जी, ये मेरे साथ एक नौजवान खड़े हैं। ये जेल भरो तहरीक में आप आए हैं जी। बताएं आप क्यों इस जेल भरो तहरीक में आए हैं? आपको कोई और काम नहीं है, वेले इतने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो तो सबको पता है कि 75 साल से क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन अभी 10 महीने से पीटीएम ने महंगाई मार्च से शुरू होने वाला ये जो एक सिलसिला था और उसको जो है वो एंड महंगाई जो है वो इन्होंने कर दी कि आवाम इस वक्त जो है शदीद किस्म की मुश्किलात और परेशानी का उनको सामना है। उसके बाद जेल भरो तहरीक के लिए हम जो खान साहब ने ये अनाउंस किया है जेल भरो तहरीक का, इसका बेसिक सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि जो भी हक़ की बात करता है, जो भी सच की बात करता है, इमरान रियाज खान हो, अरशद शरीफ हो या इन जैसे और आज़म सवाती हों और बहुत सारे पीटीआई के कारकुन सहाफ़ी जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अरशद शरीफ को इन्होंने अपने ही मुल्क से भगाया एक किस्म का, और उसको मारने का जो इनका प्लान था वो पाकिस्तान में ही था। बहरहाल फिर उसको बाहर जाके उन्होंने यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया। अब बात यह है कि रोज़ की गिरफ्तारियाँ, कभी उसको रगड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, कभी उसको डरा लो, कभी उसके घर छापा, कभी उसको मारो, कभी ये करो, कभी वो करो। तो बात यह कि हम आ गए हैं यहाँ पर, एक ही बार जिसने आना है आज आके गिरफ़्तार कर लें ताकि ये जो उनका है वो उसको दिली सुकून उनको मिल जाए। उनके जो मामलात हैं जिनकी वजह से वो ये तमाम चीज़ें हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डर का खौफ है ना, ये खान साहब ने सही कहा है कि डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और ये डर का खौफ उतारना चाहिए। इस डर के खौफ को उतार के आज गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। तो जिसने भी गिरफ्तार करना है वो कर लें आके, जो एफआईआर देनी है दे लें आके। क्या मुसीबत डाली हुई है इन्होंने इतने सालों से, इतने ये मतलब कि हर बच्चे को पता है कि ये इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि खान साहब की जो ऐलान है वो बिल्कुल ठीक है कि आप एक ही बार जिसने गिरफ़्तार करना है तो हम गिरफ़्तारियाँ देने को तैयार हैं, तो आ जाएँ और गिरफ़्तार कर लें। जी, आप क्या कहते हैं इस गिरफ्तारियों के ऊपर? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिरफ़्तार नहीं करते आप लोगों को, तो आप लोग क्या करें? आपका कोई लाया अमल होगा? आपने कुछ सोचा होगा कि आप क्या करना चाहेंगे? सर बैठे हैं यहाँ पर ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये कठपुतली गवर्नमेंट हमें गिरफ़्तार कर भी नहीं सकती। ये 22 या 20-25% लोगों के एक साइड पे ये टोला एक बैठा हुआ है, ये बाकी कैसे अपना 90% लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? ये जो भाई है ही नहीं, ये जो भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं ना, इनका नाम उमर गुजर है। ये नून लीग के बहुत अच्छे वर्कर थे, मैं इनका बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ, मेरा बड़ा प्यार है इनसे। ये जब उधर भी थे तो मेरा इनसे बड़ा प्यार था। मैंने इनसे उस वक्त भी कहा कि हालात आपके सामने हैं, हमारी डिबेट होती रहती थी कि हालात आपके सामने हैं, देख लें हालात किस तरफ को जा रहे हैं। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, जो उन्होंने नारा लगाया ना कि वोट को इज़्ज़त दो, तो उस नारे की वजह से मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि वो नारा ही असल नारा है। अच्छा, ये बताएं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो क्या इन्होंने ये हुकूमत के ऊपर जो शब खून मारा है, ये उन्होंने वोट को इज़्ज़त दी है? सर किसी किस्म की वोट की इज्जत नहीं है। ये बाशऊर इंसान बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहा है कि उन्होंने सिर्फ ये वोट को इज्जत देखो नारा का जो था वो उसके पिछली बैक साइड पे जो चीज़ थी जो आवाम को वो नहीं नज़र आ रही थी, वो थी उनकी हुक्मरानी। वो लालच है उनकी, हमेशा उनकी ऑक्सीजन जो है ना उनकी हुक्मरानी में है। एक मिनट के लिए हुक्मरानी उनके से छीन जाए तो वो काटना शुरू हो जाते हैं। मसला ये है कि 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, 22 करोड़ आवाम इसका फैसला करेगी, ना कुछ चंद अदारे करेंगे, ना कुछ चंद बंद कमरों में फैसले होंगे। सर, आपका कहने का मतलब है कि जनरल इलेक्शन हो और 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की है वो इस वतन अजीज़ का मुकद्दर जो है वो बताए, मुस्तकबिल वो बताए कि कौन इस मुल्क को चलाएगा, कौन कैसे चलेगा। ये आपका कहने का मतलब ये है? अब मतलब तो कि आज खान साहब का जो नारा है यही हकीकी तौर पर इस मुल्क को बचाने के लिए यही एक अपना हमारे पास बचा है। अगर ये मुल्क बचाना है तो अवाम के फैसलों से एक वज़ीर आज़म को बनने दें। अगर वो बंद कमरों के फैसलों से आएगा ना तो भाई वो वज़ीर आज़म उन बंद कमरों का रखवाला होगा, अवाम का रखवाला नहीं होगा। सर, इक़्तिदार के भूखे कुत्ते 13 जमातें एक साथ मिल गई, वोट को इज्जत दो, जाले तबाह हो गए, हर चीज़ निस्तो नबूद हो गई। सबको नज़र आ रहा है कि 13 जमाती ये टोला था, ये जो मिक्स अचार था, ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। और वोट को इज्जत दो का नारा तो इनका बहुत दूर मर गया ना जाके, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो डेड हो गया। अवाम बाशऊर है, ये बात समझ रही है कि कल तक जो एक दूसरे का गिरबान को पकड़ रहे थे, वो कहता था तू चोर है, वो कहता था तू चोर है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी कहते थे कि जनाब अपना नवाज शरीफ साहब गद्दार है, कभी वो कहते थे जनाब अपना जरदारी साहब गद्दार है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो इनको कहते थे आप दीन फरोश हैं,
अच्छा, ये अब सारे दूध के धुले हो गए, एक बंदे के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि वो उस बंदे के खिलाफ खड़े होने के इनकी बात ये है कि इनकी हुक्मरानी है सब कुछ छीनी गई है, क्योंकि अवाम बाशऊर हो गई है, अवाम को इस चीज़ का पता चल गया है, उन्हें अपने हकूक़ का पता चल गया। खान ने इतना शऊर दिलवाया है अवाम को, उसने दिन रात, उसकी 22-23 सालों की मेहनत है ये वो। जी, अब ये इधर जो जितने भी हम नौजवानों से बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शंस के बाद फैसला हो इस पाकिस्तान का, इस मुकद्दर जो बने, इस पाकिस्तान का जो भी बनाए, जो भी वज़ीर आज़म बने वो इस मुल्क को अपनी पटरी के मुताबिक पटरी के ऊपर चढ़ाए। जी, देखते रहे आप डेली व्लॉग राशिद। अस्सलाम वालेकुम।